रामायण का टाइम हो चुका है, अब हम रामायण पढ़ेंगे। ये हमारी रामायण है। राम जी अयोध्या में आने वाले हैं, एक दिन शेष रह गया है राम जी का आने का। मैं आपको एक दो चौपाई सुनाती हूँ, कुछ गलती हो तो माफ़ करना। जो करनी समझो प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। भरत जी कह रहे हैं बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो मैं 100 करोड़ों असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तारा छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है, प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। हे दीन बंधु और अत्यंत ही कोमल स्वाभाविक हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़, सोई मिलई राम सगुन शुभ होई। बीते अवध रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोह समाना। अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है, श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे सुकून हो बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कोई नहीं है। राम बिरह सागर महूँ, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धर पवन सुत, आए गए जन पोत। श्री राम जी के विरह में भरत जी मन में डूब रहा है। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए मानो उन्होंने डूबने से बचा लिया हो। नाव आ गई हो, बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृसघात। राम राम रघुपति जपत शबद नैन जल जात। हनुमान जी ने दुर्लभ शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते हुए कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाते उसके आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षिव, पुलक गात लोचन जल बरसिव। मन महु बहुत भांत सुख मानी, बोले श्रवण सुधा संबानी। जासु विरह सोचो दिन राति, रटो निरंतर गुणगन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मनाकर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जिनके विरह में आप दिन रात सोच रहे हैं, घुलते रहते हैं, जिनके गुणों समूह की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे रघुकुल के तिलक सज्जनों को सुख देने वाले देवताओं मुनियों के रक्षक श्री राम जी सकुशल आ रहे हैं। जय श्री राम।